एक ज़हीन बच्चा इब्तिदा से ही अपनी जहानत का मुजाहरा करना शुरू कर देता है। आप मेरी बात पर तवज्जो दें थोड़ी सी, लेकिन बेशतर वालिदैन इसको समझ नहीं पाते। जहानत के मफहूम को आम अल्फाज में अगर बयान करें तो हम ये कह सकते हैं कि जल्द सीखने की सलाहियत को जहानत कहा जाता है। ज़हीन बच्चे हमेशा अपनी उम्र से आगे चलते हैं। इस बात का अंदाज़ा क्लास टीचर्स को आसानी से हो जाता है। पूरी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे ज़रूर होते हैं जो पहली मर्तबा में ही इनकी बात को समझ जाते हैं। अगर ऐसा हो तो ये समझ जाइए कि इनके बच्चे में कोई बहुत बड़ा दानश्वर, कोई डॉक्टर, कोई बैरिस्टर, कोई इंजीनियर, कोई साइंसदान पोशीदा है। लेकिन वालिदैन हमेशा मुझसे ये सवाल करते हैं कि बच्चे की कारकर्दगी में हमारे हालात व वसाइल का कितना किरदार है। आम तौर पर यह समझा जाता है कि ज़हीन बच्चे मालदार घरानों में ही पैदा होते हैं। हालांकि ये बिल्कुल गलत सोच है। तारीख उठाकर देखिए तो मालूम होगा कि बहुत से अजीम दानश्वर जिन्होंने मुख्तलिफ अलूम में मुख्तलिफ वक्तों में तारीख का रुख मोड़ दिया, वो गरीब घरानों में पैदा हुए थे। जहानत पर किसी मखसूस तबका की इजारादारी नहीं है कि किसी गरीब के घर ना हो और अमीर के घर हो। यह खुदा की नेमत है और किसी को भी मिल सकती है। हालात वसाइल का बच्चे की शख्सियत पर असर तब होता है जब वालिदैन और असातिज़ा अपना किरदार अदा ना करें, क्योंकि महरूमी तब ज़्यादा महसूस होती है जब किसी मुखलस साथी की रफाकत मैसर ना हो। याद रखें, आपके बच्चे को सब कुछ मुहैया आप नहीं कर सकते और ये सब कुछ उसको मुहैया करना ज़रूरी भी नहीं है। आप अपनी ताकत वसत के मुताबिक उसको ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उसके वसाइल को हल करने की कोशिश करें, बाकी अल्लाह पर छोड़ दें और उसको प्यार, मोहब्बत और तवज्जो दें। माहिरीन की रिसर्च बताती है कि कमी और महरूमी का एहसास ही इंसान को आगे बढ़ने का जज्बा फराहम करता है। जिस इंसान ने भूख नहीं देखी वो किसी भूखे का दर्द कभी भी महसूस नहीं कर सकता। आप अंदाज़ा करके देख लें, तजर्बा करके देख लें। यह भी देखा गया है कि गरीब घरानों के बच्चों में मेहनत करने का जज्बा ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि एक गरीब और महरूम बच्चे के पास मेहनत करने और कुछ कर गुजरने की बहुत सी वजूहात मौजूद होती हैं। इसलिए कभी हालात का रोना ना रोएं और बच्चे की शख्सियत को हालात के ताबे ना होने दें। इस तरह हालात इसको बिगाड़ देंगे। हालात कमज़ोर लोगों को पैदा करते हैं। इस जुमले पर ज़रा तवज्जो देना। हालात कमज़ोर लोगों को पैदा करते हैं, जबकि ताकतवर लोग खुद अपनी मर्जी के हालात पैदा करते हैं। वो हालात की पैदावार नहीं होते, क्योंकि इन्होंने हालात बदलने का फैसला किया होता है। समझदारी की एक निशानी ये भी होती है कि एक बच्चा दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त फैसला करने की सलाहियत रखे। हमारे यहाँ बच्चों की बदनसीबी ये है कि जिंदगी इनकी अपनी होती है और इनकी जिंदगी के सारे फैसले दूसरे लोग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बच्चा बड़ा होकर एक गैर पुख्ता शख्सियत का मालिक बन जाता है। इसमें फैसला करने और हालात बदलने की कुव्वत मौजूद ही नहीं होती। जिसने जवानी में अपने मुस्तकबिल का ख्याल रखा, इसे बुढ़ापे में हसरतों का शुमार कम ही करना पड़ता है। हज़रत वासिफ अली वासिफ। आपके बच्चे की शख्सियत पर हालात और माहौल का इतना असर नहीं पड़ता जितना आपकी आदत का बच्चे पर असर पड़ता है, और इन आदत में एक ऐसी आदत है जो आपके बच्चे की शख्सियत को तबाह कर देती है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा की वीडियो के अंदर मैं उसी के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। शुक्रिया।